हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र अडवाणी आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं कोरोना वायरस कोविड-19 के एयरबोर्न होने के बारे में। सारे विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे रिसर्च ग्रुप इस कोविड-19 के क्योर को ढूंढने में लगे हुए हैं। रोज इस पर जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, रोज इस वायरस के बारे में नई चीजें जानने को मिल रही हैं। इसी रिसर्च के दौरान कुछ लोगों ने, ये एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि कोविड-19 एयरबोर्न डिजीज की तरफ दिख रहा है। आइए अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस महामारी ने पूरे विश्व में 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को ग्रसित किया है और 5.5 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं उस रिपोर्ट के बारे में जो WHO को पत्र लिखकर 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है। WHO के दिशा निर्देश के अनुसार जब कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसके मुंह से और नाक से छोटी या बड़ी बूंदें, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। उसके सीधे संपर्क में आने से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, जब वही ड्रॉपलेट्स किसी सतह पर होते हैं और आप उनसे अपने हाथों से छूकर अपने फेस पर लाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं। और तीसरा, मेडिकल प्रोसीजर के दौरान एरोसॉल्स जनरेट होते हैं जिन्हें आप सांस लेते वक्त अपने बॉडी में ले लेते हैं और आप उससे ग्रसित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने WHO से अपने दिशा निर्देशकों को रिवाइज करने के लिए कहा गया है। उनका मानना है जो एयरसोल्स होते हैं, देखिए ये एयरसोल्स, ये जो निकल रहे हैं ये सूक्ष्म कण, ये एयरसोल्स हैं। उनका मानना है ये एयरसोल्स हवा में 30 मिनट्स तक रहते हैं। 30 मिनट्स के बाद ये सतह पर पहुंचते हैं। अगर ये इन्फेक्टेड पीपल ने कभी खांस दिया तो ये एयरसोल्स हवा में रुक जाएंगे और ये ठहरने के बाद जब आप हवा में ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तब आप ये सूक्ष्म कणों के थ्रू ये जो कोरोना वायरस है उसको, इन्फेक्शन को अपने अंदर ले लेते हैं अपने शरीर में और आप ग्रसित हो जाते हैं। देखिए अब ये जो एयरबोर्न डिजीज हैं, तो ये जो सूक्ष्म कण है वो हवा में रुके हुए हैं। तो जहां पर भी कोविड-19 पेशेंट ने ड्रॉपलेट्स और ये एरोसोल्स से वातावरण खराब किया उस चीज का, हवा का, तो जब वेंटिलेशन खराब होता है तभी आपको ये सूक्ष्म कण आपके इनहेल कर कर आपकी बॉडी में प्रवेश कर लेते हैं। तो आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ऑफिस का, हॉस्पिटल्स में, तो आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। ये बंद कमरों में, जहां पर जैसे मीटिंग्स होती हैं, तो आपने बंद कमरे में बैठे हैं और बहुत सारे जने हैं और कोई संक्रमित व्यक्ति अगर वहां पर आ जाता है तो वो ठहर जाएंगे हवा में और ब्रीथ करते वक्त हम इसको अंदर ले लेंगे। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक भीड़ वाली जगह पर जब आप जाते हैं, वहां पर अगर संक्रमित व्यक्ति पहले जा चुका है और उसके एरोसोल्स हवा में रुके हुए हैं, घुले हुए हैं, और अगर आप वहां पर पहुंचकर इनहेल करते हैं तो प्रदूषित वायु से फिर से आप उस वायरस को अपनी बॉडी में प्रवेश करवा रहे हैं। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। घर में आप अपने खिड़की दरवाजों को खोलकर रखिए ताकि खूब अच्छी तरह से हवा पास हो सके और वेंटिलेशन प्रॉपर हो, तो आप इस एयरबोर्न डिजीज से बच पाएंगे। ये तो देखते हैं अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप घर से बाहर निकलें तो आप मास्क को जरूर पहने। आप अपनी ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी आप अनिवार्य रूप से मास्क को पहने रखें। आप अगर भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो भी आप मास्क को पहने रखें। ज्यादा भीड़ वाली जगह पर जाने से सतर्क रहें और उसको टालें। आप जिस ऑफिस में बैठते हैं, जिस ऑफिस के मीटिंग रूम्स में बैठते हैं, तब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वेंटिलेशन वहां का प्रॉपर नहीं है, हवा रुक रही है, तो आप उस जगह पर ना बैठें। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। आप अपने घर पर हैं और ऑफिस पर हैं तो साबुन से हाथ धोएं। अगर आप वहां पर साबुन अवेलेबल नहीं है तब आप सैनिटाइजर का यूज करें। N95 मास्क जो अवेलेबल हैं वो 95% फिल्टर कर देते हैं एयर को और उसमें 300 नैनोमीटर्स तक के वायरस को रोका जा सकता है। तो आप N95 मास्क पहने। घर पर जब आप रहें तो खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि वेंटिलेशन अच्छा रहे, तो आप उससे बच पाएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मास्क से कोरोना वायरस कैसे फैलता है। धन्यवाद।